अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए मैं देती हूँ धन्यवाद। जय जनता पार्टी, जय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। आए हैं जमाने में इज्जत की लगन लेकर, चुप नहीं बैठेंगे जख्मों का बदन लेकर, चुप नहीं बैठेंगे जख्मों का बदन लेकर। धन्यवाद, मैं भूल रही हूँ, ठीक है। जय जनता पार्टी, जय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। धन्यवाद। कुछ चीजें उत्साह में जो है शब्दों की कमी पड़ जाती है। साथ बहन वंदना दीदी को उत्साह, अति उत्साह में शब्द जो है गुमसुम हो गए हैं। अब मैं नारी सम्मान में मैं प्रधान मीरा साहू जी से मैं अनुरोध करूंगा। काफी महिलाओं का अनुरोध आया कि वो भी 2 शब्द कहें, यहाँ मंच डायस पे आके उनका अभिवादन स्वीकारें। मैं वृद्धा से प्रधान मीरा साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। सभी माताएं बहनों को हमारा नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि आपको ऐसा मौका मिला है। इस मौके से कभी नहीं चूकना। आपने अभी तक किसी का संघर्ष करा होगा, लेकिन किसी अनाथ आदमी का संघर्ष नहीं करा होगा। अब अपन लोग इस बीच में आए हैं, अब अपन लोगों को इनका ध्यान रखना है। और ये महिलाएं सब भटक रही हैं, अब नहीं भटकेंगी, ये हमारा वचन है। आप लोग इस रास्ते पर आए हैं, कभी नहीं चूकेंगे। अभी तक चूकते रहे, भटकते रहे, किसी ने सुनाई नहीं की, लेकिन अब ऐसे सीढ़ी पर अपन आए हैं कि अब नहीं भटकेंगे, आपकी सुनाई होगी। हमेशा ऐसा ही साथ बना रहे और ऐसे ही साथ बना के रखना। धन्यवाद। प्रधान पार्टी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए ललितपुर के जिला अध्यक्ष भाई शोभा राम सेन जी, हमारी प्रधान जी मीरा साहू जी, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष दोहरे साहब, सम्मानित मंच और आज इस ललितपुर में इकट्ठे हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ के अपने कमेटी के साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि ललितपुर पहला ज़िला है जिसमें से आदमियों से 2 गुना हमारी बहनें आई हुई हैं। आप सबको धन्यवाद। ऐसा कम देखने को मिलता है कि बहनें हमारी ज़्यादा आ जाएं, लेकिन ये पहला ज़िला है कि आदमियों से 2 गुना हमारी बहनें आई हुई हैं। आपकी संख्या देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़रूर अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक हैं। आप जानना चाहते हैं अपने हक और अपने बच्चों के हक हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा भरोसा है। हम लोग शायद 1 साल बाद लगभग यहाँ आए होंगे ललितपुर। विधानसभा चुनाव में तो 6 महीने पहले मैं आया था, तो गैस सिलेंडर हमारे प्रत्याशी के पास था, तो आपको लगा कि गैस महंगी बहुत है इसलिए गैस सिलेंडर को वोट नहीं देना। आप लोगों को लगा कि कमल ठीक है, कुछ को लगा साइकिल ठीक है, कुछ को लगा हाथी ठीक है, तो आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से वोट दे दिया। गैस की महंगाई देख करके आपने गैस सिलेंडर में बटन नहीं दबाया, लेकिन अगर आप गैस सिलेंडर का बटन दबा देते तो एमएलए आपके बीच का होता, आप बहनों में से एक होती, फिर आप अपनी बात कह लेती उससे। चलो, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब आगे की सुध लेने की ज़रूरत है। आगे नगर पालिका का चुनाव है। हमारे साथियों ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और हमारे कमेटी के साथियों ने तय किया होगा या तय कर रहे होंगे कि हमको किसको लड़ाना है। तो जिसको भी आप तय करें, पूरी मजबूती के साथ लड़ाएं और उसको जिताएं।
ललितपुर नगर पालिका हमारी बहुत अच्छी नगर पालिका है। अगर जन अधिकार पार्टी के साथी पूरी मेहनत से लग जाएं तो ललितपुर में हम नगर पालिका का अध्यक्ष बना सकते हैं और पार्षद जिता सकते हैं। ललितपुर ज़िले में जहां हम मजबूत हैं वहां हमें जीतने के लिए लड़ना चाहिए, और जहां हमें लगता है कि हम थोड़ा कमज़ोर हैं वहां हमें मजबूत होने के लिए लड़ना चाहिए, पार्टी को खड़ा होने करने के लिए लड़ना चाहिए। निराश और नर्वस नहीं होना चाहिए। जब हम लोग मीटिंग बुलाते हैं लखनऊ में तो ये ज़रूर होता है कि ललितपुर से के साथी कम पहुंच पाते हैं, कभी कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, कभी कभी हमारे बेचारे जिला अध्यक्ष भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग मजबूती से लगे रहते हैं, ये खुशी की बात है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर हम लोग सब लोग मिल करके जितने गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, जिनकी हमारी सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, अगर हम दुखी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हम किसी बड़े आदमी से उम्मीद करें कि वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमारे बच्चों के हिस्से की लड़ाई लड़ेगा, वो हमें अधिकार दिलाएगा, तो वो नहीं लड़ेगा। आपने वो सुना होगा, रहीम का दोहा का रहीम कैसो निभो बेर केर को संग, वो डुबलत रसाप ने उनके फाटत अंग। बेर कटीला होता है, वो केला, आप उनको एक साथ लगा देंगे तो वो उसके पत्ते को चीरता रहेगा। तो अभी तक जो आप देखते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम लड़े थे, शिवशरण जी लड़े थे लोकसभा का चुनाव, हम लोगों ने कोशिश की, हमारे साथियों ने कोशिश की, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो हम चाहते थे कि हमें अच्छी सफलता मिले तो वो नहीं मिल पाई। जितना वोट हमें मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया। जो हमारे साथी थे, जो हमारे समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो बेचारे ईमानदारी से लगे रहे, लेकिन बड़े पैमाने पर जितना हमें संघर्ष करना चाहिए था, जितनी बात हमें पहुंचानी चाहिए थी, तो या तो हम बात नहीं पहुंचा पाए या बात हमारी लोगों को समझ में नहीं आई। विधानसभा का चुनाव हो गया। विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने वोट दिया। आप जरा सोचिए उससे हासिल क्या हुआ आपको? क्या गैस सिलेंडर की कीमत कम हो गई? हमारी बहनें अपने रसोई में जाती हैं, किचन में जाती हैं। 4 साल 5 साल पहले के बारे में सोचिए और आज की महंगाई के बारे में सोचिए। आज किचन का सामान कितना महंगा हो गया है। आपको चुनाव के मौके पे 1000-2000 रुपए मिल जाते हैं। गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। चुनाव के मौके में थोड़ी बहुत वो लोग आपको लालच देते हैं, लेकिन क्या उससे महंगाई कम हो जाती है? आपका खर्चा पूरा हो जाता है? अगर हम किसान हैं तो ज़रा सोचिए खाद बीज के क्या रेट हैं, आपकी फसल की कीमत कितनी मिलती है। सरकार ने कहा था कि हम आपकी आमदनी 2 गुना करेंगे। 5 साल पहले खाद की बोरी जो 500-600 की थी, आज वो 1300-1350 की है। तो आपकी आमदनी 2 गुना हुई कि घटी? कौन किसान ऐसा है जो ये बता सके कि उसकी आमदनी बढ़ी है? किसी भी किसान की आमदनी बढ़ी नहीं है। गैस सिलेंडर महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, मसाला महंगा है, सरसों का तेल, हर चीज़ महंगी है। जो आप बेचने जाएंगे तो सस्ती आपसे खरीदी जाएगी, लेकिन जो आप खरीदने जाएंगे वो आपको महंगी मिलेगी। इसलिए ये जो महंगाई है, ये महंगाई का कारण सरकार है। सरकार नहीं चाहती कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं वो इज्जत सम्मान से रह सके, इज्जत सम्मान से खाना खा सके। इसलिए निरंतर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। दवाओं में मनमाना टैक्स, कपड़ों में टैक्स, जूतों में टैक्स, हर जगह टैक्स। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बेटा और बेटी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें।
शिक्षा महंगी हुई कि सस्ती हुई? महंगी हो गई होगी, फीस ज़्यादा लग रही है। अगर हम अपने बेटा को या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहें तो कई गुना फीस महंगी बढ़ गई है, हम फीस नहीं अदा कर सकते हैं। तो हमारा बेटा बेटी होशियार